हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विविध पोस्ट। दोस्तों, आज हम लोग जो कन्नड़ा में कन्वर्सेशन करने वाले हैं, जस्ट हम लोग इसको कन्वर्सेशन के माध्यम से ही समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्कारा सर या नमस्कारा मैडम। तो आज हम लोग पिछले अपने जो लेक्चर था उसमें हम लोग समझे थे कि नमस्कारा कैसे लिखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, न है, म है, आ की मात्रा और ये हो गया का। तो नमस्कार, नमस्कारा सार, नमस्कारा सार। तो ये हमारा पहला वर्ड बनता है। ये आप लोग एक एक करके ध्यान रखिएगा। हम पहले बोलेंगे नमस्कारा सर या नमस्कारा मैडम। दूसरा, अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई सामने से है वो भी नमस्कारा बोलेगा, सेम बात। अगला हो सकता है कि ऐसा या हम पूछें या सामने वाला पूछे, तो ये पूछ सकते हैं कि न्यू यारो। यहाँ पे ठीक है, मैं हिंदी में भी इसको लिखती हूँ ताकि आप लोगों को इजी रहे। नमस्कार सर। तो ये जो हम लोग नमस्कार सर बोलते हैं उसी को हम नमस्कारा सर बोलते हैं। वैसे ही अब अगर हम बोलते हैं न्यू यारो, तो ये न है, इस पे ई की मात्रा ई, तो ये हो गया व, और इस पे उ की मात्रा न्यू यारू, तो ये हो गया य, आ की मात्रा र, ये हो गया उ की मात्रा। न्यू यारू प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी न्यू का अर्थ होता है आप। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रिस्पेक्टेड वे में है इसलिए आप होगा। यारो मीन्स कौन। तो न्यू यारू का अर्थ ये हो गया कि आप कौन, अर्थात आप कौन हैं। जिनको हम नहीं जानते हैं तो पहली बार यही पूछेंगे न्यू यारू। अब अगर हमको कुछ बताना है तो ये हम बता सकते हैं नानू। नानू मीन्स मैं, नानू। कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसा, सी माँ आप लोग लिख सकते हैं। नानू, 1 मिनट। सीमा, तो ये हो गया मैं सीमा हूँ। या आप लोग जो भी उसकी जगह पे इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं जो आप लोगों को उचित लगे सिचुएशन के हिसाब से। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैं सीमा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नमस्कारा सर, नमस्कारा आप कौन, न्यू यारो, नानू सीमा, अर्थात मैं सीमा हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मैं सीमा हूँ, या अगर बोल सकते हैं कि नानो ಒಂದು विद्यार्थी, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या नानो विद्यार्थिनी, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि नानो कन्नड़ा विद्यार्थी या नानू कन्नड़ा विद्यार्थिनी। फिर अगर एक वर्ड इसमें और निकल के आता है कि जैसे पूछना हो कि आपका नाम क्या है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, निम्मा। निम्मा मीन्स 1 मिनट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो न्यू है ये बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन वहीं पे जब म बनता है, निम्मा होता है, तो इसमें छोटा ही रहता है। तो निम्मा, नी म आधा म, निम्मा। ह पे ए की मात्रा, हे स रू, निम्मा ಹೆಸರು ಏನು। ये आप लोग देख सकते हैं ए नू, निम्मा ಹೆಸರು ಏನು, अर्थात आपका नाम क्या है। इसको बोलेंगे आपका नाम क्या है।
तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आपका नाम क्या है। निम्म हेसरू एनु, आप किसी से भी पूछ सकते हैं निम्म हेसरू एनु। तो नन्ना हेसरू, आंसर इसका क्या होगा? नन्ना। नन्ना, नन्ना मीन्स मेरा, तो नन्ना सेम आंसर। हेसरू, हेसरू मीन्स होता है नाम, तो नन्ना हेसरू कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। राम, नन्ना हेसरू राम, या मेरा नाम राम है, ये आप लोग लिख सकते हैं। मेरा नाम राम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ कन्वर्सेशन। नमस्कारा सर, सामने से बोलेंगे नमस्कारा। न्यू यारू, आप कौन हैं? नानु विद्यार्थी या नानु विद्यार्थिनी या नानु नन्न निम्म स्नेहिते, कुछ भी बोल सकते हैं। स्नेहिते मीन्स होता है फ्रेंड। नानु सीमा, या ऐसा बोल सकते हैं, अपना नाम भी बता सकते हैं। या फिर अगर नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो इसके लिए हम बोलेंगे निम्मा हेसरू एनु, आपका नाम क्या है। आंसर इसका आएगा नन्ना हेसरू रामा, मेरा नाम राम है। तो ये तो इंट्रोडक्शन का हो गया। ओके, अभी अगर हम किसी दूसरे से पूछना है तो हम क्या पूछेंगे? तो ये निम्न तो होता है आपके लिए। वहीं पे हम अगर किसी के लिए पूछे कि उसका नाम क्या है या उनका नाम क्या है, तो वो जो होता है वो हो जाता है अवर, ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು, अर्थात उनका नाम क्या है। अब यहाँ पे आंसर आप लोग देख सकते हैं कि ಅವರ ಹೆಸರು कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। सीता, ಅವರ ಹೆಸರು सीता। अब यहाँ पे ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम कैसे किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, सामने वाले से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ जो इसके पीछे ग्रामर है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर आता है नानू, 1 मिनट, सबसे पहला जो है वो अगर हम लिख लें नानू, नानू का अर्थ होता है मैं। तो मैं और मेरा, तो मैं तो हो गया नानू, लेकिन जब मेरा होगा तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे? नन्ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नन्ना। नन्ना मीन्स मेरा। मैं यहाँ लिखती जाती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। इसको बातचीत में कैसे यूज करना है ये आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा न्यू, न्यू मीन्स आप। वहीं पे जब आपका है तो क्या हम लिखेंगे? इसके लिए होगा निम्मा। न्यू का क्या होता है? निम्मा। निम्मा मीन्स आपका। तीसरा हम लोग देखते हैं जो आता है वो है अवरु, अवरु। अवरु मीन्स वह, लेकिन ये रिस्पेक्टेड वे में होता है। तो वह कौन है, वह कहाँ जा रहे हैं, जो बड़े होते हैं जिनको हम आदर से बोलते हैं, तो उसके लिए हम अवरु यूज़ करते हैं। और इसके लिए उनका, उनका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो जो ऊ की मात्रा होती है वो हट जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा अवरा। ये है उनका, ये इसका मीनिंग निकलता है उनका। चौथा हम लोग देख लेते हैं
किसी महिला को या छोटी बच्ची को हम जब रिस्पेक्टेड वे में बात नहीं करते हैं, आदर सूचक नहीं बोलते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रही हो या तुम कौन हो, तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है अवड़ू। ये लॉ जो है यही साइन बताता है, कहीं पे भी आप लोग देखेंगे जब, तो ये साइन बताता है कि ये फीमेल के लिए अर्थात महिला के लिए या फिर स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी हमारा वह है, बट ये नॉन रिस्पेक्टेड वे में होता है, अर्थात तुम या तुम नहीं, सॉरी तुम नहीं बोलेंगे। अवड़ू मीन्स वह जो कि नॉन रिस्पेक्टेड वे में है। तो ये हो गया अवड़ू। इसका जैसे होगा उसका, अगर किसी लड़की के लिए हम बोल रहे हैं तो उसका का क्या होगा, इसमें भी ऊ की मात्रा हट जाएगी और ये हो जाएगा अवड़ा। तो अवड़ा मीन्स होता है उसका, जो कि स्त्रीलिंग सूचक है ये। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर पुल्लिंग की बात करें, पुल्लिंग में कैसे हम यूज़ करते हैं, किसी लड़के को अगर हमें यूज करना है नॉन रिस्पेक्टेड वे में कि वह कहाँ जा रहा है या वह कौन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अवनु। अवनु, अवनु मीन्स वह कौन है। अवनु यारू यानी कि वह कौन है, यानी हम उसको रिस्पेक्टेड वे में आदर सूचक नहीं पूछ रहे हैं। तो ये जो वह है ये भी नॉन रिस्पेक्टेड वे में होता है, और ये जो होता है वो मेल के लिए होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके लिए जो उसका होगा, यहाँ पे हम उसकी लिख सकते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है। वहीं पे व सेम ऊ की मात्रा बस हट जाएगी, अवना। अवना जो है वो हो जाएगा उसका। ये है पुल्लिंग, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और आता है, वो होता है तुम्हारा या तुम के लिए बोलते हैं, तुम कौन हो। तो इसके लिए जो यूज होता है वो होता है नीनू। नीनू, नीनू मीन्स तुम। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, तुम। नीनू मीन्स होता है तुम, और तुम्हारा किसके लिए यूज होगा, तो ये होगा 1 मिनट। नीनू, नीनू का हो जाएगा निन्ना। जैसे नानू का नन्ना, नीऊ का निम्मा, वैसे ही नीनू का निन्ना। यहाँ पे आप लोग नीऊ देख सकते हैं, निम्मा, वहीं पे नीनू निन्ना। निन्ना मीन्स होता है तुम्हारा। अब इसको आप लोग हर कंडीशन में जोड़ के आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से मेरा, आपका, उनका, उसकी, उसका, तुम्हारा कैसे यूज होता है। तो ये इसके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि नानू के साथ नन्ना यूज होता है, नीऊ के साथ निम्मा यूज होता है, अवरू के साथ अवरा यूज होता है, अवड़ू के साथ अवड़ा यूज होता है, अवनु अवना यूज होता है, और नीनू के साथ निन्ना। सॉरी, दो और हैं जो कि हमें निर्जीव के लिए यूज किया जाता है। तो ये होता है अदु। जैसे अदु जो है, अदु नन्ना पुस्तका, यह मेरा पुस्तक है। अदु नन्ना पुस्तका। अदु मीन्स अदु मीन्स वह, ईदु मीन्स यह। तो अदु जो होता है वो होता है, 1 मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अदु मीन्स होता है वह, लेकिन ये निर्जीव के लिए यूज होता है। और इसका अगर हम उसका अगर ऐसे हम यूज करें निर्जीव में, तो इसके लिए होता है अदरा। अदरा, ये हो जाएगा उसका। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये निर्जीव के लिए यूज होता है।
वहीं पे एक जो दूसरा है वो यह होता है, जैसे दिस और दैट हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये दैट के लिए यूज होगा, ये दिस के लिए यूज होगा। ये होता है ईदू। ईदू मीन्स होता है यह, और इसके लिए हम इसका यूज करने के लिए ई द रा। इदरा मीन्स होता है इसका। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हम बोलते हैं अदू, 1 मिनट। अगर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं, छोटा सा सेंटेंस, अदू, अदू मीन्स वह, नन्ना, नन्ना मीन्स मेरा, प पे उ की मात्रा, पुस्तका, अदु नन्ना पुस्तका मीन्स वह पुस्तक जो है वो मेरी है या वह मेरी पुस्तक है। या फिर हम ये बोलें कि ईदू, ईदू निम्मा, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि रूमू, रूमू हो गया। ये 1 मिनट, रूमू में बड़ा ऊ की मात्रा होगी, तो ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इदु नन्ना रूमू, तो ये मेरा रूम है, यह मेरा, या इदु निम्मा रूमू, यह आपका रूम है। तो इस तरीके से हम इसको इदु है और अदु जो है वह यूज होता है। अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे नानू, नानू मार्केट के होक्ताई दिनी, मैं बाजार को जा रही हूँ, तो यहाँ नानू यूज होगा। इदु नन्ना पुस्तका, यह मेरी पुस्तक है। न्यू, न्यू यारू, आप कौन हैं। निम्मा हेसरू एनु, आपका नाम क्या है। अवरु, अवरु के लिए अगर हम यूज करें अवरु हेसरू एनु, अवरा हेसरू, अवरु यारू, वह कौन है। वह कौन है का अर्थ ये निकलेगा यहाँ पे, जैसे अगर हम लिखते हैं अवरु यारू, अवरु यारू, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह कौन है। या ये हम पूछ सकते हैं कि अवरा हेसरू एनु, यानी उनका नाम क्या है। वह कौन है, उनका नाम क्या है। इसी तरीके से हम अवरु, अवनु पे भी यूज कर सकते हैं कि अवड़ु यारू, अवड़ हेसरू एनु, अवनु यारू, अवन हेसरू एनु। तो इस तरीके से हम सबको यूज कर सकते हैं। वैसे ही नीनू, नीनू यारू, तुम कौन हो। या निन्न हेसरू एनु, तुम्हारा नाम क्या है। सॉरी। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड जो हैं जिसको हम लोग डेली के बोल चाल में यूज करते हैं। इसी तरीके से आगे हम लोग और भी जो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, ये हम लोग एक एक क्लासेस में डिस्कस करते जाएंगे। तो आप लोगों की वोकैबुलरी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और आप लोगों को छोटे छोटे वर्ड से कैसे कन्वर्सेशन करना है या बातचीत करना है, ये आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक यू।